हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है हम पढ़ लेते डी.आई. मैथ एच.डी. यादव के अंदर हम पढ़ लेते डी.आई. और डी.आई. के जो है अंदर हम पढ़ लेते रेखा चित्र। क्या पढ़ लेते? चैप्टर पढ़ लेते हम रेखा चित्र, क्योंकि हमने आपको बताया था पहली क्लास में जब हमने डी.आई. शुरू करी थी। इसके अंदर जो है ना 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें से कि हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? टेब्यूलेशन, सारणी। वो अच्छे से हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एक क्लास जो है ना, एक क्लास लाइन ग्राफ की भी हो चुकी है। आज जो है लाइन ग्राफ की सेकंड क्लास है और यो जो है लाइन ग्राफ जो है इसमें जो है कंप्लीट। तो देखो, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 20 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है। तो यहाँ डाल दो रेखा चित्र। हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा चित्र। इंग्लिश में कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर 21 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया आपसे तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के क्वेश्चन नंबर 21 20 हाँ 20 तक कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। तो यह रेखा ग्राफ, इसे आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन पढ़ो। अब इसमें बोला गया है वर्ष 2012 और 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या क्या है? अंतर था। अच्छा, 2012 और 2014 में जो रिक्ति थी, 2012 में कितनी रिक्तियाँ थी, 2014 में कितनी रिक्तियाँ थी? तो इनका अंतर आपको सिंपल बताना है। तो 2012 में कितनी रिक्ति थी? देखो, 2012 में थी 90 रिक्तियाँ। अरे देख पा रहे होगे, 2012 में थी 90 रिक्तियाँ और 2014 में थी 40 रिक्तियाँ। इनका अंतर बताना है सिंपल। अरे 90 और 40 का जो अंतर है वो आप सिंपल बता सकते हो, 50। कितना जाएगा? 50। तो बस 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। यह रेखा ग्राफ जो है आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ो। पिछले 3 वर्षों में विफलताओं की औसत संख्या क्या थी? विफलताओं की औसत संख्या पिछले 3 वर्षों में। देखो भाई, पिछले 3 वर्षों में देखो, 2017, 2016 और 2015 जोड़ लो ने। कितना हो जाएगा? 1000। 2016 में 1000, 2017 में भी 1000। कितना हो गया? 2000 और 2000 प्लस 2500 कितना हो गया? 4500। कितना हो गया? 4500। अंतर पूछा है, कितने वर्ष है? कितने वर्ष है? अरे 4500 आ गया, योग करा 4500 आ गया। और औसत पूछा है। औसत आपको पता है क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग तो कर लिया, कितना आ गया? 4500। पदों की संख्या कितनी है? 3। तो 4500 बटे 3, 4500 बटे 3 कितना आएगा? आप बोलो सर 3 गुना 3, 3 पंजे 15, 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। है क्या ऑप्शन में सर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इसको तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो जाएगा ए। औसत निकाल लिया हमने पिछले अंतिम 3 वर्षों में या पिछले 3 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। इसे रेखा ग्राफ को तो आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ो। 2014 में हुई विफलताओं की संख्या 2012 में हुई विफलताओं की संख्या की तुलना में, अच्छा तुलना में से अधिक थी। तो 2014 में देखो कितनी विफलता हैं? 2014 में जो विफलता है वो है 9000। 2012 में देखो कितनी है? 7500। अधिक पूछा है हमसे, कितनी प्रतिशत अधिक थी? तो 9000 7500 से कितना अधिक है? तो आप आराम से बोल दोगे भैया सर अगर हम इसमें 500 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8000, यानी कि 1500 अधिक है।
यानी कि 1500 अधिक है। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? 2012 की तुलना में। किसकी तुलना में? 2012 की तुलना में। तो यहाँ आएगा 7500। 7500 ही तो है 2012 में। परसेंटेज में होता ना है, इंटू 100 कराई दो, 00 से 00 कैंसिल, 1500 बटे 75 कर लो। अरे 5 से काट लो इसे, या 25 छक्का 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 3 75, 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा आपका 20%। है क्या वही ऑप्शन में? अरे है क्या ऑप्शन में? सर बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। सर बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का सी, 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 और 2013 के बीच हुई विफलताओं में क्या अंतर था? तो 2012 में देखो कितनी विफलता, 2011 में देखो कितनी विफलता है। आप आसानी से बोल दोगे सर 2000। 2013 में कितनी विफलता है? आप आसानी से बोल सकते हो सर 6500। 2000 और 6500, 2000 और 6500 का क्या आप अंतर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो देखो, अगर हम 2000 में को 2000 में को हम 4000 देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6000, और यो है 6500, तो कहीं ना कहीं 500 और देना पड़ेगा, यानी कि 45 हो जाएगा इसका आंसर। 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर तो आप कर ही सकते हो, तो 45 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है इसमें। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? सिंपल, कम या अधिक बोले, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो 2012 देखो, 2012 जो है पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? अधिक है। देखो 2011 में कितनी थी? 2011 में थी कितनी? 30, और 2012 में कितनी होगी? 90। 2012 में कितनी होगी? 90। तो एक तो लेना है हमें 2012, एक तो लेना है हमें 2012। अब आगे भी चेक कर लो, अब आगे भी चेक करो। तो अब देखो कौन सा लेना है हमें? अब लेना है हमें 2015। क्यों? देखो 2015 इसलिए लेना है क्योंकि 2014 में थी 40, और 2015 में कितनी होगी? 50। तो पिछले वर्ष से क्या होगी? अधिक। पिछले वर्ष कम थी, अब ज़्यादा हो गई, तो 2015 भी लेना है, 2015 भी लेना है। अच्छा, 2000 क्वेश्चन 1 मिनट और पढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? अच्छा, कम थी, कम थी हैं। तो देखो कम बोला गया है, पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, तो पिछले वर्ष कम होएगी, अब क्या ज़्यादा हो जाएगी? तो बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने इससे पिछली क्लास में 2-3 करे हैं। बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आने वाला है? बोलो, अरे बोलो भाई। तो देखो, एक तो है 2014, क्योंकि देखो 2013 में कितनी थी? 50 थी। 2013 में 50 थी, 2014 में कितनी हो गई? 40, कम हो गई। अरे 50 से 40 हो गई, कम हो गई। तो एक तो लेना है आपको 2014, और एक लेना है, हाँ बस 2014 ही तो है इस प्रकार का ऑप्शन। हाँ 2014 तो है, 2013 भी है भाई, 2013 भी है, क्योंकि देखो 2012 में 90 थी, 2013 में 50 हो गई, यानी कि घट गई, 2013 भी लेना है। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014 जो है वो ऑप्शन में है, जबकि 2013 ऑप्शन में है नहीं, जबकि 2013 में जो है ऑप्शन में है नहीं, 2014 है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा सर,
14 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। अरे भैया क्वेश्चन समझ में भी आ रहे ना, ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में भी आ रहे ना, हालांकि आसान क्वेश्चन है। और देखो हम इतना बोर्ड पे लिख नहीं सकते क्योंकि आसान क्वेश्चन है भाई। प्लस प्लस तो हो रहा है इसमें, अरे जोड़ घटाना, हालांकि घटाना तो इसमें कुछ है नहीं, जोड़ तो जो है आप मन ही मन में कर सकते हो। जो लिखने की बात है उसे हम आपको लिख के समझा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 25 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ो क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया आपसे, क्या बोला गया सर, तो इसमें बोला गया किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में विफलता अधिक थी। किस वर्ष की तुलना में किस वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में विफलता अधिक थी। बताओ इसका भी आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने करे हैं। देखो इसका आंसर जो बनेगा, बताओ क्या बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 का, क्या बनेगा बताओ। अधिक थी पिछले वर्ष की तुलना में, तो देखो 2014 में कितनी है 9000, 2014 में कितनी है 9000, 2013 में कितना 6500, तो 2014 में जो है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गई, अरे बढ़ोतरी होगी ना, 6500 से 9000 होगी, बढ़ोतरी होगी। तो एक तो लेना है 2014, एक तो लेना है 2014, एक लेना है 2012। क्यों लेना है 2012? 2012 इसलिए लेना है भैया, 2011 में कितने थे 9000, सॉरी 11 में 2011 में थे 2000, और 2012 में कितने हो गए, 2012 में हो गए 7500, यानी कि वृद्धि हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में जो है अधिक पाया गया है, अधिक हो गए ना। तो एक तो लेना है हमें 2012, 2014 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और है क्या भाई इस प्रकार का? और तो है नहीं, बस 2012 है ऑप्शन में, अरे 2012 है ऑप्शन में, 2014 है, तो आप बोल दो सर 2014 है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए, 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्युओं की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, तो देखो एक तो लेना है आपको 2013, क्योंकि देखो 2012 में तो 8000 की मृत्युओं की संख्या है और 2013 में 6000, तो कम हो गई। तो एक तो लेना आपको 2013, एक लेना है 2014, क्योंकि देखो 2013 में 6000 थी, तो 2014 में 1500 हो गई, कम हो गई। और फिर बस, फिर तो भैया बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ऑप्शन में जो भी हो वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखो दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है, 2013 है सर, 2013 नहीं है सर, 2014 है, डेफिनेटली 2014 है, सी आंसर। समझ में आया? सी आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है अंतिम 4 वर्षों में कंपनी ने कुल कितना निर्यात लाख रुपए में किया था। अंतिम चार वर्षों में बोला है, यानी कि सर 2017 में कितना निर्यात हुआ है 55 लाख रुपए, यही तो हुआ है। 2016 में कितना निर्यात हुआ है, अंतिम से 4 देखने भैया। 2016 में कितना हुआ है 85 लाख रुपए, 2015 में कितना हुआ है 95 लाख रुपए, यानी कि 95 लाख रुपए, और 2014 में कितना हुआ है 45 लाख रुपए। सिंपल, चारों को जोड़ दो, सिंपल चारों को जोड़ दो। तो देखो जोड़ने का तरीका भी समझ लो भैया। देखो 45 और 55 कितने हो गए, अगर हम इसे 5 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ भी 50, यानी कि कितने हो गए 100, और 100 और 95 195। अब 195 को आप 5 दे दो, कितना हो गया 200, और 80 280 है क्या भैया ऑप्शन में? बिल्कुल सर 280 लाख रुपए, सर 280 लाख रुपए।
ऐसे ऐड कर सकते भी है जैसे मैंने करा था अभी। 280 लाख रुपए है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, 28 तो कर ही लिया हमने। अरे 28 का जो है क्या आया है? सी है इसका आंसर। 28 कर लेता 29 देखो। अब 25 क्यों देखो भाई? पीछे को थोड़ी ना चलना है, हमें आगे को चलना है। 25 देखो, फिर 25, 29 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें बोला गया है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्युओं की संख्या अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। 2012 को भी लेना है, 2012 को भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। 2011 में थी 2011 में थी 2000 मृत्युओं की संख्या। 2012 में कितनी होगी बढ़ के? 8500। तो अधिक पूछा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, तो एक तो लेना है प्रभु 2012 को। समझ में आ रही बात? 2012 को लेना है। और लेना है आपको 2017 को भी। क्यों? क्योंकि 2016 में कितनी थी? 500 तो है। 2016 में थी 500, 2017 में कितनी होगी बढ़ के? 6500। तो 2017 को लेना है, 2017 को लेना है। देखो दोनों में से कौन से ऑप्शन है? अरे 2012 है ऑप्शन में या 2017? तो आप बोल दो सर 2012 है। और किस ऑप्शन में है? सर बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब बी हो गया इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है वर्ष 2012 और 2015 के बीच हुई मृत्युओं की संख्या क्या अंतर था? अच्छा 2012 में कितनी मृत्यु हुई, 2015 में कितनी मृत्यु हुई, दोनों का डिफरेंस बता दो। सिंपल, 2012 में जो मृत्यु हुई है वो हुई है 8500। 2015 में कितनी मृत्यु हुई है? वो हुई है 1000। 8500 माइनस 1000 7500 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 7500 आंसर। ऑप्शन नंबर सी 7500 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लो भैया। समझ में तो आ रहे होंगे, बिल्कुल आसान से समझा रही हूँ, समझ में आने भी चाहिए। वर्ष 2017 और 2014 के बीच विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में क्या अंतर था? सिंपल, जिस प्रकार का अभी क्वेश्चन किया है ना उसी प्रकार का है ये भी। तो देखो 2017 में कितने उत्तीर्ण हुए भैया? 2017 में जो उत्तीर्ण हुए हैं छात्र वो हुए हैं 6500। और 2014 में कितने हुए हैं? 3500। अरे 3500 का अंतर बता दो। 6500 और 3500 का अंतर बताओ। या फिर हम 6500 में से 3500 माइनस करें, बात तो एक ही है, कर लो, किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और यहाँ बचेगा 3, यानी कि कितना अंतर जाएगा भैया? 3000 का। कितना अंतर जाएगा भैया? 3000 का। है क्या ऑप्शन में? 3000 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्या बात बोली गई है? पढ़ो। क्या बात बोली गई है? पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है किस वर्ष में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों से कम थी? तो 2013 को भी लेना है। क्यों? क्योंकि देखो 2012 में जो उत्तीर्ण हुए हैं छात्र भैया वो हुए 7000। और 2013 में कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं? वो हुए 1500। तो कम हो गई, तो एक तो लेना है आप वर्ष 2013 को लेना है और एक लेना है आपको वर्ष 2016 को, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में क्या है वो कमी आ गई।
2015 में कितने उत्तीर्ण हुए थे? 6500। 2016 में कितने? 2500। तो 2013 को लेना है, 2016 को लेना है। अब देखो 2013 ऑप्शन में है, 2016, तो आप बोल दो सर 2013, ऑप्शन नंबर डी। 2013 है ऑप्शन में, इसीलिए आपका जो है आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ो भैया। देखो अब तक क्या होता था, अब तक देख रहे थे हम एक ग्राफ वाले क्वेश्चन। अब तक जो है हम देख रहे थे एक ग्राफ वाले क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से आता था या फिर इस प्रकार से आता था, है भाई। अब का जो आएगा वो दो ग्राफ हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से, दो ग्राफ हो जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, देख पा रहे होगे? क्वेश्चन नंबर 33 आप देख पा रहे होगे, है नहीं है कुछ इस प्रकार से ही। तो देखो 2033 नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में जो है बोला गया है भैया, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कोहली तथा शर्मा द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? और देखो कोहली को जो है किस प्रकार से दर्शाया गया है, इधर देखते हैं। तो देखो कोहली को जो है दर्शाया गया है कुछ इस प्रकार से, ये है कुछ कोहली, और भैया शर्मा जी जो है इन्हें कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये है शर्मा। ऊपर जो है ग्राफ में आप देख पा रहे होगे, देख पा रहे हो नहीं? तो देखो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो अब। तो इसमें बोला गया है कोहली द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन। तो कोहली ने जो है टीम एस के विरुद्ध कितने रन बनाए? तो कोहली ने जो है टीम एस के विरुद्ध बनाए हैं, देख लेते हैं हम। कोहली ने जो है टीम एस के विरुद्ध बनाए हैं कितने? कोहली ने तो ये बनाए हैं 500, और शर्मा द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन, तो शर्मा जी ने बनाए हैं 1200। क्या पूछा है हमसे? प्रतिशत कमी। तो बस 1200 और 500 अंतर कर लो, कितना आ गया? 700। 1200 माइनस 500 कितना आ गया? 700। प्रतिशत बताना है, क्या बताना है हमें? प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत कम है? तो कम किससे है? कम किससे है? 1200 से। परसेंटेज होता ना, इंटू 100 करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60। है क्या भाई? 5 से शुरू ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कोहली द्वारा टीम क्यू और तथा आर के विरुद्ध बनाए गए कुल रन तथा शर्मा द्वारा। तो देखो पहले कोहली द्वारा जो है कितने रन बने? टीम क्यू और एस के विरुद्ध, टीम क्यू और आर के विरुद्ध। तो कोहली जो है देखो क्यू के विरुद्ध जो बनाया उसने, क्यू के विरुद्ध बनाया उसने 1100, और जी आर के विरुद्ध बनाए हैं 1400। सिंपल ऐड कर लो, सिंपल ऐड कर लो। 1100 प्लस 1400, 1100 प्लस 1400 ऐड कर लो, कितना जाएगा? 2500। 2500 आई क्या? तो ये बने हैं कोहली द्वारा, के फॉर कोहली। शर्मा द्वारा कितने बने? क्यू और एस के विरुद्ध शर्मा द्वारा बने हैं, शर्मा क्यू और आर के विरुद्ध, क्यू 700 1000, 700 प्लस 1000 यानी कि 1700। इन्होंने बनाए हैं 1700 शर्मा जी ने, एस फॉर शर्मा। कितना अंतर है? हमसे अंतर पूछा है, हमसे अंतर पूछा है। 300 से दे दो 2000 हो जाएगा, 2000 प्लस 500 2500, 300 यानी कि 800 का अंतर है भाई इनमें। देख पा रहे हो आप? 800 रनों का क्या है? अंतर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल 800 रन। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया आपसे कोहली द्वारा
कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए रन, कुल रन कितने हैं? अच्छा, 5 टीम, तो कोहली ने जो है 5 टीमों में जो है कितने रन बनाए ये बताना है आपको। तो कोहली ने जो है 5 टीम में जो कितने बनाए, तो देखो पहले पी टीम में देख लो कितने बनाए, तो इसने बनाए हैं पी टीम में बनाए 1000 प्लस 1100 प्लस 1400 प्लस 500 प्लस 800। सिंपल, इन्हें सभी को जोड़ लो, कितना आएगा जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1100 पहले हम जोड़ लेते हैं, 1000 प्लस 1100 कितना हो गया 2100, कितना हो गया 2100, यहाँ लिख लेते हैं 2100 हो गया। अब देखो 1400 प्लस 500, 1400 प्लस 500 1900, 1400 प्लस 500 1900 प्लस 800 कितना हो गया 20, 10 और 8 है क्या भाई, लास्ट में देखो 800 है कि किस ऑप्शन में है, बिल्कुल। तो देखो पूरा भी जोड़ना है आपको तो जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा 4800, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन। तो ये चैप्टर जो है इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या हो जाएगा फाइनली समाप्त। क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है शर्मा द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रन, कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिशत है। तो देख लो पहले शर्मा ने जो है, शर्मा जी जो है ये 5 टीमों के विरुद्ध जो है कितने रन बना देंगे, तो देख लेते हैं, जोड़ लो भाई 800 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 1300 कितने बनाएंगे, तो शर्मा जी बनाएंगे 5000, ऐड कर लेना ना 5000 आएगा। कोहली कितने बनाएगा 4800, कोहली अच्छे से लिखते हैं, कोहली बनाएगा 4800, शर्मा 5000, ऐड तो कर ही सकते हो आप। 5 टीमों में कितनी बनाए, कोहली ने बनाए 5 टीमों में इतने, शर्मा ने इतने। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत है। एक बारी क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, शर्मा द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रन, कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों का कितने प्रतिशत है, कुल रनों का कितने प्रतिशत है। तो कोहली द्वारा, तो कोहली का कितने प्रतिशत है, अच्छा तो 5000 कोहली का, हाँ शर्मा और कोहली का कितने प्रतिशत है, बटे में लगा गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सोल्व कर लो इसे। जब 5000 बटे 48 करोगे ना, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा, ये आएगा 104.16%, ये आएगा 104.16%, 104.16%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।